हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ सोलारियम ग्रीन लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 6 फरवरी 2025 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 181 रुपये से लेकर 191 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 54,99,600 शेयर्स है। करीब 105 करोड़ 4 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आएगा। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 11 फरवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 12 फरवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 12 फरवरी 2025, लिस्टिंग डेट 13 फरवरी 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 10 फरवरी 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,53,50,000 शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,08,49,600 शेयर्स है। सो बेसिकली ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। मार्केट मेकर पोर्शन 2,86,800 शेयर्स है। स्प्रेडेक्स सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 600 शेयर्स आएंगे, 1,14,600 रुपये आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,200 शेयर्स आएंगे, 2,29,200 रुपये देने होंगे। गाइस, ये एसएमई स्टॉक है तो याद रहे, इसमें सिर्फ लॉट में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। प्लस लॉट साइज जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। एंड सेकंड कि 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है तो बड़ी अमाउंट लगती है, इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि एसएमई स्टॉक रिस्की भी होते हैं, चल गए तो मतलब बहुत बढ़िया रिटर्न भी दे देते हैं, और अगर नहीं चले तो पैसे भी उसी तरह वाइप आउट कर सकते हैं। So reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। प्रमोटर्स अंकित गर्ग एंड पंकज वल्लभ भाई गोथी जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 78.50%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2015 से इनकॉर्पोरेटेड है। सोलारियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सोलर सॉल्यूशंस। द कंपनी प्रोवाइड्स टर्नकी सोलर सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग डिजाइन, engineering, procurement, construction, testing, commissioning, transmission system, and operation and maintenance for residential, commercial, industrial, and government solar projects. The company offers turnkey EPS contracts covering site assessment, technology evaluation, engineering, supply chain management, construction, logistics, manpower, financial planning, and वारंटीज़ फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। अब जो है उसमें बिजनेस मॉडल उनका यह है कि टर्नकी सॉल्यूशंस फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स एंड सेकंड सेल ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स। अब कंपनी ने अभी तक 11,195 रेसिडेंशियल, 172 कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एंड 17 गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। और 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग 253 लोगों की टीम है, मतलब एम्प्लॉय है। और साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है कंपनी की। अगर अब कंपनी के अगर मेजरली फाइनेंशियल्स के बारे में देखें तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स गाइस दिए गए हैं। गाइस, ये सारे फिगर जो है वो करोड़ में है, आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। तो ये रिसेंट वाला जो है 30 सितंबर 2024 का फाइनेंशियल्स वो हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31 मार्च 2022, 23, 24 में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है, चलिए एक बारी थोड़ा कंपेयर करते हैं। तो कि देखो, असेट ग्रो कर रही है, रेवेन्यू भी ग्रोइंग मोड में है,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी बढ़ी हुई है, एंड टोटल बोरोइंग्स वो 14 करोड़ से 30 करोड़ हुई है, तो वो भी कर्जा भी कंपनी के ऊपर बढ़ा हुआ है। सब बेसिकली मोटा मोटी कंपनी एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे रही है, रेवेन्यू प्रॉफिट सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है, कर्जा भी ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे कंपनी ये कर्जे को बिजनेस ग्रोथ में कैसे यूज़ करती है और अच्छे से अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाती है। कंपनी का मार्केट कैप 398 करोड़ रुपए के आसपास का है, ROE 124.38%, ROCE 54.18%, डेट टू इक्विटी 1.51, RONW 76.69%, पैट मार्जिन 8.79, प्राइस टू बुक वैल्यू 14.10, EPS pre-IPO 10.16, post-IPO 7.25, PX pre-IPO 18.81, post-IPO 26.36। और ये जो नोट है EPS pre-IPO एंड post-IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया गया है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें तो to meet working capital requirements and general corporate purposes. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys, and I really wish you all the best। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।